अरावली माउंटेन यानी कि अरावली पर्वत। ओके, अरावली माउंटेन या अरावली पर्वत। सबसे पहली बात, अरावली माउंटेन की अगर हम बात करेंगे तो ये है ओल्डेस्ट फोल्डिंग माउंटेन। और भारत का नहीं, पूरे वर्ल्ड का है। इसे माना जाता है विश्व का इसे माना जाता है विश्व का प्राचीनतम विश्व का प्राचीनतम मोड़दार पर्वत माना जाता है। आगे अगर मैं बात करूंगा अरावली की तो ध्यान से सुनना। कहां से कहां तक फैला हुआ है ये? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली। अब गौर से समझना बात को। राजस्थान की अगर हम बात करेंगे तो राजस्थान में 80% पार्ट है अरावली का। ठीक है। राजस्थान में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है माउंट आबू। माउंट आबू नाम है। माउंट आबू किसका नाम है? तो आपका आंसर होगा ये एक प्लेस है। माउंट आबू जो है क्या है? एक स्थान है। माउंट आबू की अगर हम बात करेंगे तो यहीं पर इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है संतों का टीला, और किस लिए जाना जाता है? फेमस फॉर टेम्पल्स। ये मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। माउंट आबू पर एक पीक पड़ती है जिसका नाम है गुरु शिखर। 1722 मीटर। आगे बात समझ में? 1722 मीटर। ओके, चलिए जी। दिल्ली की अगर हम बात करेंगे तो दिल्ली में है रायसीना हिल। दिल्ली में क्या पड़ती है? रायसीना पहाड़ी। इसी रायसीना पहाड़ी पर बना हुआ है क्या? प्रेसिडेंट हाउस या राष्ट्रपति भवन बना है। आगे बात समझ में? अब अरावली को दो तरीके से पढ़ना है हमें। अरावली को माना जाता है क्लाइमेट डिवाइडर। इसको माना जाता है जलवायु विभाजक। अब जैसे मान के चलो ये माउंटेन है अरावली, तो इस अरावली के इधर की अगर मैं बात करूंगा, ये ईस्ट वाला जो भाग है, इधर रेनफॉल होती है कैसी? मॉडरेट। इधर होती है मॉडरेट रेनफॉल। इस वाले भाग में होती है मध्यम वर्षा। और इधर की अगर मैं बात करूंगा, जो इसका पश्चिमी भाग है, पश्चिमी भाग में जो रेनफॉल होती है वो कैसी होती है? पश्चिमी भाग जो है इधर रेनफॉल होती है कैसी? तो आपका आंसर होगा पश्चिमी भाग में रेनफॉल होती है बहुत कम, लो रेन, निम्न वर्षा। ठीक है। यहां वर्षा कैसी होती है? निम्न वर्षा। तो इसलिए इधर साइड में तो होता है सेमी एरिड एरिया या सेमी एरिड रीजन। इधर होता है अर्ध शुष्क क्षेत्र। और बल्कि इधर की अगर मैं बात करूंगा तो इधर होता है एरिड एरिया। इधर होता है शुष्क क्षेत्र या फिर इसी को कह सकते हैं मरुस्थल। तो इन दोनों के बीच में विभाजक का कार्य करती है। अब मरुस्थल कौन सा है इसको समझ लेते हैं। मरुस्थल का नाम है ग्रेट इंडियन डेजर्ट। यानी कि महान भारतीय मरुस्थल। और एक्चुअल में देखा जाए तो यही थार है। इस थार मरुस्थल की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। यह माना जाता है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बायोडाइवर्सिटी डेजर्ट है। ऐसा डेजर्ट है पूरे विश्व का सबसे बड़ा जहां पर सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी या जैव विविधता पाई जाती है। इसमें एक आक्कलवुड के नाम से फोसिल पार्क भी है, जीवाश्म पार्क है।
जीवाश्म पार्क का मतलब समझ में आ रहा है, जहां पर बहुत सारे जीवाश्म मिले हों और जिनकी स्टडी लगातार की जा रही हो। तो ये सारे के सारे जो पॉइंट मैंने आपको बताए हैं ये अरावली से रिलेटेड है। अगर आपसे ये पूछ ले कि अरावली से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं, तो आपका आंसर होगा बनास नदी निकलती है अरावली से, लूनी नदी निकलती है अरावली से, है ना, बनास है, लूनी है। ये दो मुख्य नदियां होगी जो कहां से निकलती हैं, अरावली से निकलती है। साहिबी है, सूकड़ी है, ये सभी नदियां अरावली से निकलती हैं। कर दो नोट फटाफट से, है ना। अगर एज लिखनी है अरावली की कितनी है, तो लगभग 370 मिलियन के आसपास है। 370 मिलियन वर्ष पहले ये बनी थी। आगे बढ़ जाएं। देखो, यहां पर ये माउंटेन है अरावली। इस अरावली माउंटेन के इधर मैंने बताया सेमी एरिड रीजन है, और अभी जो आपने पढ़ा वो इस वाले रीजन में पड़ता है, कौन सा डेजर्ट, तो यही ग्रेट इंडियन डेजर्ट यहां पर है। बात बराबर है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं यहां पर जो ये माउंटेन है इसके बारे में, और ये जो माउंटेन है इसका नाम है विंध्याचल। ओके। देखो ध्यान से, विंध्याचल रेंज, इसकी अगर मैं बात करूंगा तो ये कहां स्थित है विंध्याचल रेंज, लोकेटेड इन सेंट्रल पार्ट। ठीक है ना, ये कहां पर है, केंद्रीय भाग में स्थित है। कहां पर है ये, केंद्रीय भाग में स्थित है। आगे बात समझ में, केंद्रीय भाग में स्थित होने का मतलब हो गया भारत के बिल्कुल बीचों बीच में स्थित है। अब ये क्या करेगी, ध्यान से सुनना, इसके ऊपर एक अलग रिवर सिस्टम होगा, नीचे एक अलग रिवर सिस्टम होगा। अगर मैं बात करूंगा इसके नॉर्थ में, तो इसके नॉर्थ में कौन सी रिवर फ्लो करती है, गंगा। अगर मैं बात करूंगा साउथ की, तो साउथ में कौन सी फ्लो करती है, नर्मदा। गंगा जो है वो हिमालयन रिवर है, नर्मदा जो है वो पेनिनसुला रिवर है। तो ये हिमालय और पेनिनसुला दोनों के बीच में किसका काम कर रहा है, ये काम कर रहा है वाटर डिवाइडर का। ठीक है, किसका काम कर रहा है, वाटर का काम कर रहा है। आगे अगर मैं बात करूंगा विंध्याचल रेंज की, तो ये कहां कहां फैली हुई है सर, गुजरात में है ये, एमपी में है ये, एमपी के बाद फिर नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो बिहार में है ये, यूपी में है ये, छत्तीसगढ़ में है ये। जो विंध्याचल रेंज बिहार में है, बिहार में इसको कहा जाता है कैमूर हिल। क्या कहा जाता है इसको, बिहार में कैमूर पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में इसकी सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है
गुडविल, हिंदी में इसी को गुडविल को सद्भावना कहा जाता है। इसकी जो ऊंचाई है वो है 752 मीटर है, 752 मीटर है। आगे बात समझ में? आगे अगर मैं बात करूंगा विंध्याचल रेंज के आसपास क्या देखने को मिलता है, विंध्याचल रेंज के आसपास की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर रिजर्व देखने को मिलते हैं हमें कॉपर के, लाइमस्टोन के, ठीक है, कॉपर है, लाइमस्टोन है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो माइका है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो क्वार्ट्ज है। इन सब के भंडार देखने को मिलते हैं विंध्याचल रेंज के पास में। विंध्याचल रेंज से जब हम नीचे की तरफ आएंगे तो यहां पर एक दूसरी पहाड़ी पड़ेगी ऐसे यूं, इसी के पैरेलल। इसको कहा जाता है सतपुड़ा, ठीक है। क्या कहा जाता है इसको? सतपुड़ा कहा जाता है। सतपुड़ा रेंज, ठीक है। सतपुड़ा रेंज की अगर मैं बात करूंगा तो ध्यान से सुनना, इसमें क्या खास है सतपुड़ा रेंज में। जो ये सतपुड़ा रेंज है इसमें खास बात ये है सर, एकदम पैरेलल है ये विंध्याचल के। ये है विंध्याचल के दक्षिण में, ठीक है। तीन मुख्य भाग माने जाते हैं इसके, सतपुड़ा, एक है महादेव और एक है मैकाल। सतपुड़ा कहां पर है? ये पड़ती है गुजरात और मध्य प्रदेश में, ठीक है, दोनों के बॉर्डर पर लोकेटेड है जो सतपुड़ा है। महादेव की अगर बात करेंगे तो महादेव जो है ये पड़ती है मध्य प्रदेश में, वहीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर पड़ती है मैकाल। मैं लिखता हूं यहां पे, ये पूरी तरह से एमपी में है, ये पड़ती है एमपी और छत्तीसगढ़ में। यहां से नदियां निकलती हैं। मैकाल जो है, मैकाल पहाड़ी इसी की चोटी है अमरकंटक, और इससे नदियां निकलती है कौन कौन सी? नर्मदा और सोन। जो ये महादेव पहाड़ी है, इस महादेव पहाड़ी पर सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है धूपगढ़, और इसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। और इसी पहाड़ी पर पड़ता है यहां का एक हिल स्टेशन जिसका नाम है पंचमढ़ी। कौन सा है? पंचमढ़ी। पंचमढ़ी क्या है? एक हिल स्टेशन है। कर दो नोट फटाफट से। ऐसा है, ये है अरेबियन सी, इधर है बे ऑफ बंगाल, ठीक है। अब होगा क्या यहां पे? ये जो माउंटेन है ना, ये है वेस्टर्न घाट, ये माउंटेन है ईस्टर्न घाट। आगे बात समझ में, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है ये है कोस्टल प्लेन, ठीक है। मैं इसको ऐसे कर देता हूं, ये क्या है? कोस्टल प्लेन है, ये भी कोस्टल प्लेन है। तो ये माउंटेन हमारे इंडिया में दोनों तरफ है हमारे भारत के। तो ये माउंटेन मैप पर कैसे दिखाई देंगे? देखो ध्यान से, ये माउंटेन जो है लगभग ऐसे यूं दिखाई देंगे, ठीक। तो ये वाला जो माउंटेन है इसी का नाम है वेस्टर्न घाट, और इस वाली का नाम है ईस्टर्न घाट। एक एक करके इनके बारे में अब हमें समझना है। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगा किसके बारे में? वेस्टर्न घाट माउंटेन के बारे में। वेस्टर्न घाट माउंटेन, वेस्टर्न घाट माउंटेन की अगर मैं बात करूंगा तो सबसे पहली बात, ये जो वेस्टर्न घाट माउंटेन है, ये, इसकी लेंथ कितनी है? 1600 किलोमीटर है। लेंथ इसकी 1600 किलोमीटर है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे किस टाइप का माउंटेन है, तो ये एक प्रकार का ब्लॉक माउंटेन है। ये एक प्रकार का भ्रंश पर्वत है। आगे अगर हम बात करेंगे तो कहां से कहां तक फैला हुआ है ये? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, 6 राज्यों में फैला हुआ है। आगे अगर बात करेंगे इसको किस नाम से और जाना जाता है, तो तब आपका आंसर होगा ऑल्सो कॉल्ड सह्याद्री, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है? सह्याद्री भी कहा जाता है। इसको सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। आगे अगर मैं इसी में बात करना चाहूंगा आपसे, तो अगला पॉइंट होगा
एवरेज हाइट कितनी है इसकी? 1200 मीटर है। लेकिन हाईएस्ट पीक पूछ लेता है तो उसका नाम है अनायुमिडी। 2695 मीटर ऊंचाई है अनायुमिडी की। यहां पर बहुत ज्यादा वर्षा प्राप्त होती है। यही कारण है कि यहां पर, अगर मैं आपसे बायोडायवर्सिटी की बात करूंगा, जैव विविधता की अगर मैं बात करूंगा, तो ये कैसी है? ये है हाईएस्ट इन इंडिया। ये है भारत में सर्वाधिक। हमारे भारत में सबसे ज्यादा जैव विविधता यहीं पर पाई जाती है। यहां पर वन पाए जाते हैं, उन्हें वनों को क्या कहा जाता है? शोला फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ के वनों को क्या कहा जाता है? शोला फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। ओके, चलिए जी। अब यहाँ पे चोटियां कौन कौन सी हैं? पहली बात तो ये इसका साउथ पार्ट है और ये है इसका नॉर्थ पार्ट। नॉर्थ का मतलब गुजरात और साउथ का मतलब हो गया आपका तमिलनाडु। तो यहां से आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि ऊंचाई साउथ टू नॉर्थ घटती जाती है, या नॉर्थ से साउथ की तरफ आएंगे तो इसकी ऊंचाई बढ़ती आएगी। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। अब देखो ध्यान से कौन कौन सी चोटी पड़ती है इस पे। चोटियों की अगर मैं बात करूंगा तो ये केरल है। यहां पर जो चोटी पड़ती है उसका नाम है अनायुमिडी। चोटी कौन सी पड़ती है? अनायुमिडी। फिर इसके बाद में है कर्नाटक। ये कौन सी जगह है? कर्नाटका। यहां पे पड़ती है कुद्रेमुख। ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कौन कौन सी चोटी पड़ती है? इनके नाम क्या क्या हैं देखो ध्यान से। एक पड़ती है यहां पर महाबलेश्वर, एक है त्रियंबकेश्वर। महाबलेश्वर, त्रियंबकेश्वर। और एक है कलसूबाई। एक कौन सी है? कलसूबाई। ये चोटियां हैं पश्चिमी घाट की। अनायमुडी केरल में है, कुद्रेमुख कर्नाटक में है, महाबलेश्वर, त्रियंबकेश्वर, कलसूबाई जो है ये महाराष्ट्र में है। एक और लिखना यहीं पर, कुद्रेमुख के साथ ब्रह्मगिरी और है यहाँ पे कर्नाटक में, फिर उसको रिलेट करते हैं। देखो रिलेट कैसे करना है। महाबलेश्वर से जो रिवर ओरिजिनेट होती है उसका नाम है कृष्णा रिवर। त्रियंबकेश्वर से जो नदी निकलती है उसका नाम है गोदावरी। और ब्रह्मगिरी से जो नदी निकलती है उसका नाम है कावेरी। बाबा बुदान कहां पर है? बाबा बुदान कुद्रेमुख एक ही है वो। कुद्रेमुख जो है सबसे ऊंची चोटी है बाबा बुदान पहाड़ी की। ठीक है, चलो जी। ये पूरा हो गया किसके बारे में? वेस्टर्न घाट के बारे में हो गया पूरा। बाकी यहाँ और लिखना चाहो तो लिख लेना, यहाँ पे जो झूमिंग उसको उसमें करा देंगे, चलो एग्रीकल्चर वाले में। ठीक है जी, सह्याद्री कहा ही जाता है इसको। अब हम बात करेंगे ईस्टर्न घाट की। ईस्टर्न घाट देखो ध्यान से। अगर हम ईस्टर्न घाट की बात करेंगे तो इसमें क्या खास बात होगी? जो ये ईस्टर्न घाट है ये कहां पर लोकेटेड है देखेंगे ध्यान से। ईस्टर्न घाट माउंटेन जो है ये लोकेटेड है इधर ईस्ट में लोकेटेड है। इसकी लेंथ लिखिए, लिखिए, देखो ध्यान से। लेंथ कितनी है इसकी? 1400 किलोमीटर। कहां से कहां तक फैला हुआ है ये? आंध्र प्रदेश में है ये, उड़ीसा में है, तेलंगाना में है ये, और है ये तमिलनाडु में, और है ये वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में थोड़ा बहुत है, बॉर्डर वाला जो पार्ट है वहां पे। तो टोटल इसके 1 2 3 4 5 5 स्टेट माने जाते हैं। और ये नया डेटा है, बुक में नहीं मिलेगा आपको। बुक में 3 स्टेट देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर आप एआई पर जाकर के सर्च करते हैं तो वहां पे ये 5 राज्य दिखाएगा। आपसे पूछा जाएगा इसकी एवरेज हाइट 600 मीटर के आसपास है।
सबसे ऊंची चोटी जिंधागढ़ा है। 1690 मीटर। और ये जिंधागढ़ा कहां पर है? तो आंसर होगा आपका आंध्र प्रदेश में है। ये नई अपडेटेड पीक है। अगर ओल्ड पूछी जाती है आपसे, मान के चलो ये ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर होगा फिर महेंद्रगिरी। पहले कौन सी हुआ करती थी? महेंद्रगिरी हुआ करती थी। ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ोगे तो महेंद्रगिरी लिखा हुआ मिलेगा, ये जिंधागढ़ा नहीं मिलेगा। ठीक है जी। आगे अगर मैं बात करूंगा तो ये माउंटेन पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियों ने काट काट करके पहाड़ियों में विभाजित कर दिया है। वेस्टर्न घाट रिवर्स कन्वर्ट कन्वर्ट दिस इन हिल्स। पश्चिमी घाट की नदियों ने क्या किया है? पहाड़ियों में बांट दिया है। ठीक है, आगे बात समझ में? पहाड़ियों में विभाजित कर दिया है। अब इन पहाड़ियों के नाम देखो आप। सबसे पहले बेटा बात करेंगे तमिलनाडु की। तमिलनाडु में जो पहाड़ियां हैं उनके नाम है पालनी, सिरुमलाई, जवादी। हिंदी में भी नाम लिखूं? पालनी, सिरुमलाई, जवादी, शेवरॉय। ये सभी की सभी जो पहाड़ियां कहां पर हैं? ये तमिलनाडु में है। अब आ जाते हैं सर आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या है? आंध्र प्रदेश में जो पहाड़ियां पड़ती हैं उनमें नाम आता है नागरी, इर्रामला, पालकुंडा, वेलिकुंडा। ठीक है, पालकुंडा, वेलिकुंडा। नागरी पहाड़ी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो इर्रामला, पालकुंडा, वेलिकुंडा। आगे बात समझ में? अच्छा, फिर अगर हम बात करेंगे तो तेलंगाना में, मैं लिख रहा हूं यहां, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में दोनों के बॉर्डर पे एक पहाड़ी पड़ती है जिसका नाम है नल्लामाला। फिर आ जाते हैं उड़ीसा। उड़ीसा में कौन कौन सी पहाड़ी पड़ती है? यहां पे पड़ती है गड़जात हिल। ठीक है, एक पड़ता है यहीं पर बादाम पहाड़, और एक है यहां पर नदन सरकार। पूरा नोट कर दो फटाफट से। इरफान पठान कमेंट कर रहे हैं सर मैप में सीक्वेंस वाइज करवाओ, ऐसे नहीं अच्छा लग रहा। बेटे इरफान चुपचाप से नोट कर लो इसको, उसके बाद फिर हम मैप की बात करेंगे, समझ रहे हो? पहले हमें कंटेंट भी तो लिखना होगा। और जब एमसीक्यू कंप्लीट करो ना बेटा, तो अगर आपको लग रहा है कि कोई पॉइंट ऐसा है कि हमसे रह गया है और उसमें आपको मिल रहा है, तो अपने नोट्स में उसको ऐड कर लेना। ठीक है, यहां पे चोटियों के नाम लिखते हैं। सबसे पहले कौन सी आ जाएगी? अनायुमिडी। इसके बाद कर्नाटक में मैंने बताई दो हैं, दोनों के नाम ध्यान में रखने हैं। कौन कौन सी थी? एक थी ब्रह्मगिरी और एक थी कुद्रेमुख। महाराष्ट्र में सबसे ऊपर जो पड़ेगी वो पड़ेगी कलसूबाई। उसके नीचे पड़ेगी त्र्यंबकेश्वर।
और उसके नीचे पड़ेगी महाबलेश्वर। ये तो होगी पश्चिमी घाट की। आगे बात समझ में? ये हो गई पश्चिमी घाट की। माउंटेन वाले जब आप एमसीक्यू करोगे ना तो ये और खतरनाक मिलेंगे आपको, मजा आ जाएगा। ठीक है, देखो ध्यान से। यहां पे पहाड़ी जो पड़ेगी वो पड़ेगी पालनी और सिरुमलाई। पालनी और सिरुमलाई। फिर आगे बढ़ेंगे तो पड़ती है जवादी। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे तो पड़ेगी सेवरोय। जवादी और सेवरोय, ये सभी की सभी तमिलनाडु में है। ठीक है, आगे अगर हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में यहां पे पड़ती है, एक पहाड़ी ऐसे पड़ेगी, एक ऐसे पड़ेगी, एक ऐसे पड़ेगी यूं। इसका जो नाम है, इसका नाम है नल्ला माला, और इसका नाम है वैली कोंडा, और इसका नाम है पालकोंडा, और इस वाली का नाम है सबसे ऊपर वाली का नदन सरकार। ये मुख्य मुख्य पहाड़ियों को हमने सीक्वेंस में लगा लिया है, बाकी इधर उधर है। ठीक है, उनको हम सीक्वेंस में नहीं लगेंगे क्योंकि वो सीक्वेंस को ब्रेक करेंगे। अगर पूछा जाएगा आपसे सीक्वेंस में लगाने को तो यही पूछा जाएगा, और यही आपको ध्यान में रखना है। गौरव बघेल, इतना लंबा कमेंट दोबारा आया, मैं सारे बैच में ब्लॉक करा दूंगा आपको। इतना बड़ा कमेंट भेज रहा है, स्क्रीन पे भी नहीं, इतने से भी बड़ा। बावला मत बन, चुपचाप पढ़ाई कर ले, मुक्का मारूंगा यहीं से फेंक के। जवादी सेबरो से ऊपर है, ऐसा कुछ है क्या? एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ। सही बता रहा है, इंटरचेंज आएगा ये। शेवरॉय नीचे है, जवादी ऊपर है, बाकी सब सही है। ठीक है, हो गया यहां तक? चलिए, अब हम नेक्स्ट जो बात करेंगे ना, वो बात करेंगे यहां पर जो माउंटेन है उसकी। इस माउंटेन का नाम क्या है? जंक्शन पर जो है इस माउंटेन का नाम है नीलगिरी। नीलगिरी माउंटेन की बात करेंगे। जो नीलगिरी माउंटेन है इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो पता चलेगा ये कहां पर लोकेटेड है। ये लोकेटेड है सर जंक्शन ऑफ ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट। ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की सीमा पर है।